लोगों को ये विषय चिंतित नहीं करता है कि एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 55 से 60 हजार लोगों को पैसे दिए गए, 10-10 हजार रुपए, और उन्हीं महिलाओं की चुनाव में ड्यूटी भी लगाई गई। आप बताइए क्या ये चुनाव निष्पक्ष होगा अगर उन लोगों को चुनाव ड्यूटी में लगा दिया जाए जिनको आपने डायरेक्ट अकाउंट में पैसे भेजे हैं। रही बात राहुल गांधी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उन्होंने क्यूमुलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, उन्होंने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी की। और कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करते हैं। हमारे मोदी जी, हमारे अमित शाह जो देश में हमले आते हैं उन तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, देश की सिक्योरिटी की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। तो इनसे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करना मुझे लगता है बहुत बड़ी बेईमानी है। क्योंकि अगर आपको अगर कोई एक उदाहरण याद हो जहां मोदी जी ने बोला हो कि इसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं, अमित शाह ने बोला हो इसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं और हम कुछ करेंगे इसके सुधार के लिए, क्योंकि हम बात ही नहीं करते। आप देखिए ना, अभी आपके जो शुरुआत में आप बोल रहे थे, आप वहां क्या बात कर रहे थे कि मोदी जी ने राम मंदिर की प्रतिमा का उद्घाटन किया, गीता पाठ किया, मठ गए। ऐसे कब होगा जब हम बात करेंगे कि मोदी जी ने एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। ये सब चीजें विकास की बातें जब मीडिया करेगा ही नहीं, जब मीडिया भी इसी गुणगान में रहेगा कि मोदी जी की भक्ति में मोदी को भगवान राम का रूप बनाकर के आप पाटते रहे और कहीं ना कहीं जनता को ये यकीन चटाते रहे, भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी वैसी। मैंने आपको वही बताया कि यहाँ आज इकोनॉमी की ग्रोथ जो है, जीडीपी ग्रोथ, वो 8.2% है। वो तो आपको नहीं सुनाई दिया होगा, समझ भी नहीं आया होगा। नहीं, समझ भी नहीं आया होगा क्योंकि वहां आपका ध्यान जाता नहीं। आपका ध्यान कर्नाटक में अपनी पार्टी पर नहीं जा रहा मेरे भाई, वहां पर सड़कों पर आए हुए हैं सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। वो क्या क्या कह रहे हैं शायद आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। राहुल गांधी को तो कतई नहीं, क्योंकि वो मैसेज करते हैं ना कि आई विल मीट यू सून। ये भेजा उन्होंने मैसेज राहुल गांधी को। आपको ये सब नहीं दिखाई दे रहा होगा। लेकिन राधिका खेड़ा जी इनका टैलेंट हंट चल रहा है। अब टैलेंट हंट चल रहा है तो मुझे लगता है कि कमबैक भी होगा पार्टी का और आगे के सारे चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आपको लगता है ऐसा होगा? नाविका जी, पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता को जीडीपी इसलिए नहीं दिखाई दिया, जिस पार्टी का नेता आटा को लीटर में तोलता है उनको जीडीपी से क्या लेना देना। समझ ही नहीं आएगा कि जीडीपी को गिना कैसे जाता है और क्या सही होती है। खैर, उस पे नहीं आते। आपने बिल्कुल सही कहा कि कार्यकर्ता खलनायक, इसीलिए वो हिडमा जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में पूरी की पूरी कांग्रेस खत्म हो गई, आज उसको सपोर्ट करने वाली महिलाओं को राहुल गांधी मिले हैं। वीडियो आज आया है चाहे, और उन महिलाओं ने कहा कि हमने कुछ दिन पहले इंडिया गेट में प्रोटेस्ट किया, हमें उठा के ले गए। बताइए, जिस हिडमा ने पूरी कांग्रेस खत्म कर दी, कार्यकर्ता नहीं छोड़ा छत्तीसगढ़ में, उनके लिए नारे, उसके लिए नारे लगाने वाले हर घर से हिडमा निकलेगा। उनके साथियों से राहुल गांधी मिलकर कह रहे बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। तो कार्यकर्ता को जो कुछ नहीं समझता, अपने कन्हैया कुमार जिसको जयराम रमेश कहते हैं, राहुल गांधी के बाद सबसे बड़ा नेता है कांग्रेस पार्टी में, उसके स्टेज पे क्या हालत करी थी, पप्पू यादव की क्या हालत करी थी, सबने देखा था। अपने कार्यकर्ता को स्टेज पे नहीं खड़े होने देते। राजशाही परिवार है साथ, उनको वैसे भी बिहार के पसीने से बदबू आती है, सुप्रिया ने बताया था। लेकिन एक टैलेंट हट जो हो रहा है ना, पहले देखिए ये भी है कि अपने कार्यकर्ताओं के अंदर कह रहे हैं कि भैया कोई टैलेंट ही नहीं बचा है कांग्रेस में, जितना टैलेंट है मेरे पास है। और जिम्मेदारी किसको दी? उस महिला को, रागिनी नायक, ये पूरी जोन की जिम्मेदार है जो सुबह शाम प्रधानमंत्री को गाली और अभद्र भाषा लिखती है। यानी कि टैलेंट जो ढूंढना भी है और वैसा ढूंढना है। उस फॉर्म में एक लाइन थी जो शायद आपसे मिस हो गई, इन्होंने पढ़ के नहीं दिखाई। उसमें लिखा था कि कौन मोदी जी को ज्यादा गालियां दे सकता है, ये टैलेंट होना चाहिए। इसीलिए इनकी हालत ये हो रही है, जो पार्टी का जो भी कह ले, इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनके सीईओ हो, एमडी है, जो भी कहना चाहे उनको, जो आदमी अपने कार्यकर्ता की इज्जत नहीं करता, उनकी शहादत के बारे में नहीं सोचता, उसके कातिलों को सपोर्टर्स के साथ बैठ के मिलता है, उस पार्टी का गद से गड्ढे में जाना तो निश्चित है। कुछ बच्चा ही नहीं है उस पार्टी के अंदर। मैं पूछना चाहती हूँ राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, आपकी पार्टी अलग है। अखिलेश यादव युवा नेता हैं और उनमें जीतने की एक लालसा, एक भूख है जो हर किसी को होनी भी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए आपकी एस्पिरेशन होनी चाहिए, तभी आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप अपना सब कुछ लगाते हैं। मैं पूछना चाहती हूं और आज मैं चाहूंगी कि आप ऑनेस्टली जवाब दें, सच्चाई से जवाब दें। मैं पूछना चाहती हूं कि जिस तरह की इस वक्त कांग्रेस की हालत है कि वो कहां हैं, क्या कर रहे हैं, कौन क्या करेगा, उनके जो जिसको इंचार्ज बना रहे हैं उसको उस राज्य का कुछ पता भी है कि नहीं? क्योंकि आपने तमाम कार्यकर्ताओं के डिस्ट्रिक्ट में सुने, बिहार में उन्होंने क्या कहा कि बाहर से लोग आए थे, सीट बेचकर वोट डाइवर्ट करके चले गए। मैं पूछना चाहती हूं आपसे, क्या ऐसी पार्टी के साथ रहकर आप विजय की तरफ जा पाएंगे? ये आपको भी समीक्षा करनी पड़ेगी जब आप अलायंस में हैं।
राधिका खेड़ा जी ने हमारी कई कमियां गिनवाई, हमारी मतलब इंडिया गठबंधन की, हमारी पार्टियों की, और मैंने बहुत गौर से सुनी और नोट की। राधिका जी का मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि वो हमारी आलोचना कर रही हैं और हम उसे गंभीरता से ले रहे हैं। मैं आपको ये आश्वासन भी देना चाहूँगा कि इन कमियों को हम दूर करेंगे और जो अपनी कमियां हैं उन पर समीक्षा करनी चाहिए। बिहार चुनाव में हमारे गठबंधन की पार्टियों की और प्रत्याशियों की कई गलतियां रहीं, पहले मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन इस बात को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का बड़ा कारण ये जो 10-10 हजार रुपए 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं के खाते में और मतदान के दौरान कैश ट्रांसफर होता रहा और उस पर चुनाव आयोग चुप्पी साधे रहा, ये एक बड़ा कारण है। और उन जीविका दीदियों की ड्यूटी बूथ पर लगाई गई, ऐसा भारत के चुनाव में कभी नहीं हुआ। ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास सीधे सीधे है, इस पे भी हमें गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। अब मैं आता हूं टैलेंट हंट पे। एक तो राधिका जी ने कहा कि उसमें कॉलम में एक ये भी वो है, सवाल है कि मोदी जी को जो ज्यादा से ज्यादा कौन गाली दे सकता है। अगर ये है तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, और अगर ये आप झूठ बोल रही हैं तो हमारे कांग्रेस के साथी बताएंगे कि गलत बोल रही हैं राधिका जी। ऐसा सवाल तो किसी पार्टी को नहीं डालना चाहिए अपने फार्म में कि विपक्षी नेता को गाली देगा उसे हम चुनेंगे। लेकिन ये टैलेंट हंट जो कांग्रेस कर रही है, ये बहुत शानदार एक उनका प्रयास है। आम कार्यकर्ता के बीच से, आम नागरिक के बीच से पार्टी के प्रवक्ता चुनने का प्रयास करना। और आप ये भी याद रखें नाविका जी, बीजेपी वाले बहुत व्यंग करते थे। एक बार तो ये कह दिया था मोदी जी ने कि कांग्रेस चुन के अपना अध्यक्ष अगर कर ले तो हम छोड़ देंगे, उनके लिए सीट छोड़ देंगे अगर वो चुनाव करा दे अध्यक्ष का। कांग्रेस का चुनाव जो अध्यक्ष है इस समय, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो निर्वाचित अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ताओं ने चुना, उन्हें वोट पड़े हैं बाकायदा, उनके सामने कैंडिडेट लड़ा है, प्रत्याशी लड़ा है। तो ये कांग्रेस का अच्छा प्रयास है, जो अच्छा प्रयास। भारतीय जनता पार्टी तो अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, 3 टर्म से बार बार रिपीट कराई जा रही है, टर्म बढ़ाई जा रही है। वजह क्या है? मोदी जी में और आरएसएस में मतभेद है, नागपुर से सहमति नहीं मिल पा रही है। चलिए राजकुमार भाटी जी, अलग है, मोदी जी की राय आपके यहाँ तो वो अलग। दिक्कत है ही नहीं ना, आपका अध्यक्ष लाइफ टाइम के लिए डिसाइडेड होता है, वहां तो चुनाव होता ही नहीं। तो इस मुद्दे को तो जाने देते हैं क्योंकि कंपैरिजन है नहीं। लेकिन मैं ये बात आपने ठीक उठाई, ये मेरे पास फॉर्म है नेशनल टैलेंट हंट का, इसमें वो मोदी की गाली वाली बात है नहीं। जो गाली देती है वो टैलेंट नहीं है तो राधिका जी माफी मांगे, फिर ये झूठ बोल रही है नहीं। अगर वो नहीं है तो राधिका जी माफी मांगे। एक पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता गाली देता है, आपके चैनल उसको पे झूठ बोल रहा है बोल कि रही है। आप टैलेंट सर्च करिए, तो वो अपने जैसा टैलेंट ही तो सर्च करेगी। फॉर्म में लिखा हो या ना लिखा हो, गाली वाला टैलेंट ही आएगा। राधिका जी ये तो नाविका जी, 20 मुझे नहीं पता है या नहीं है, राधिका जी बता रही है, सवाल नहीं है। और 2014 के पहले से टैलेंट हंट हो रहा है, हम भी टैलेंट हंट से ही आए थे। आप भी गाली देती थी प्रधानमंत्री जी को, राधिका जी आप भी प्रधानमंत्री जी को गाली देती थी। माफ कीजिएगा, मैं वीडियो प्रत्यक्ष चला देता हूँ, आप बताइए ना कौन सा फॉर्म था ये। नहीं नाविका जी, इन्होंने ये बहुत गलत बात की है, पहले इसका जवाब देंगे। मैं इनका ये वीडियो प्ले करूंगा जहां पर इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को गालियां दी हैं। प्रधानमंत्री को मैं इनको वीडियो प्ले करूंगा जहां पर इन्होंने नरेंद्र मोदी को गालियां दी हैं। नहीं तो आप यहाँ पे प्ले कराइए, आप देखिए वीडियो, जनता भी तो सुने कि ये राधिका जी ऐसा कौन सा